वो कोई एंड यूज़र लेता है तो 319 मेरे को 112 नंबर वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि 319 नंबर में क्या है, वो पीछे से दो जगह से कटा हुआ है जो टेढ़ा आ रहा है। अगर एक ही जगह जो टेपर से आ रहा है ना वो एक ही 319 एक ही नंबर जगह पे कटा हुआ है। है। जब आपने सारे विलास बेच रखे हैं जी विलास में आप बता रहे थे जी गौरव किसी भी आप हाउस में चलो, मैं किसी भी ओनर से मिला तो इतना तो मेरे को है कि आपका इतना दबदबा है कि आप इतना मार्जिन निकाल लोगे। डेफिनेट ऑलरेडी क्लाइंट का ऐसा लग रहा था कि वो डेफिनेटली क्लोज हो जाएगा। बाकी अपना बेस्ट एफर्ट तो मैं देने में लगा ही हुआ था। मन में जो एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था कि यार ये अभी डील फाइनल करने के लिए आए थे, फिर उसके बाद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे वही ₹1,00,000 प्लस का रेट है, जैसे जो हमने गड्ढे वाला प्लॉट पर्टिकुलर देखा था। फिर हम यहाँ से ऐसे आए थे और यूँ घूमे थे। घूमने के बाद ये पर्टिकुलर पार्क देखा, ये पर्टिकुलर पार्क देखा और फिर यहाँ से हम ऐसे चले गए। आपने जो दिखाया है हमें 2 साल से जैसे जुड़े हुए हैं। जी बाबू जी। जी प्लॉट्स वगैरह दिखाए हैं, लिए भी हमने तुम्हारे से जी जी काफी। जी 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 एज जी ए इन्वेस्टर हम जुड़े जी हुए हैं। जी तो आज ये रॉयल काउंटी दिखाया, तो रॉयल काउंटी में विलास हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी और अंदर से देखे इंटीरियर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जी 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 तो देखते हैं अब ये क्या चीज़ दिलाते हो जी investment ऑलरेडी point आशीष of ने view जैसे से। आपको विजिट कराया विला, तो अब एक बार अपन क्या है कि किस बजट के अंदर टेंटेटिवली हम लोग देख रहे हैं, जैसे 1 से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़, तो इस रेंज में जैसे दिल्ली के नियर बाय एनसीआर के अंदर जो पर्टिकुलर एक बहादुरगढ़ एक सिचुएशन पे है, तो उस सिनेरियो पे सबसे बढ़िया एक ऑप्शन हमें नज़र आता है। तो ओवरऑल ये जैसे हम देख रहे हैं ओवरऑल तो पूरा रॉयल ग्रीन काउंटी का एरिया है। सामने हमारे विलास भी कुछ बने हुए हैं और पीछे जो नज़र आ रहा है ना वो एचएल सिटी नज़र आ रहा है। जैसे एचएल सिटी करीबन 250 प्लस एकड़ में ऑलरेडी वहाँ पे आपने प्लॉटिंग ले भी रखी है, तो तकरीबन वहाँ पे आज की डेट में 90,000 से 1 लाख रुपए गज तक का रेट हो गया। वही रॉयल ग्रीन काउंटी आज जो आपको एक तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन में जो चीज़ें प्रोवाइड करता है वो तकरीबन 74,000 टू 80,000 रुपीज़ की रेंज में आपको प्लॉटिंग प्रोवाइड करता है। पेमेंट शेड्यूल भी काफ़ी अच्छा है। ऑलरेडी ऑलरेडी काफ़ी ग्रीन वाली सोसाइटी है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका है। तो एक बार मैं आपको पूरी की पूरी रॉयल ग्रीन काउंटी विजिट कराता हूँ, तो उसके बाद अपन देखते हैं कि नहीं, क्या बहुत हमारा फाइनली विचार बहुत बना अच्छा बना हुआ है, ऐसा नहीं है। रॉयल काउंटी बहुत पसंद है, जी एक्चुअल जी सिटी जी से ज़्यादा बेटर है। जी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक बस एक कमर्शियल का है कि यहाँ अभी कमर्शियल जो है जी कोई वो कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आई है। जी 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 तो जी परचेजिंग के लिए किसी को अपनी शॉपिंग के लिए जाना है, जी तो वो कहीं ना कहीं आसपास या भादर जाएगा या एच सिटी में जाएगा। जी। अगर वो भी आ जाए तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेटर ये देखिए हो इसमें जाएगा। सबसे बड़ी एक बात क्या है कि अभी हम लोगों ने ना आपको पूरा प्रोजेक्ट नहीं दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2.97 एकड़ का ना कमर्शियल बिल्कुल राइट साइड में बन रहा है। और बेसिकली क्या है कि आपके जस्ट नियर बाय काफ़ी सारे कमर्शियल, इवन ये जो सामने नज़र आ रहा है ये एचएल सिटी का कमर्शियल नज़र आ रहा है, तो ये भी ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक बन भी गया है। तो वो है कि हमारा जो यहाँ वाला कमर्शियल होगा उसके अंदर 33 प्लस ब्रांड से ऑलरेडी रॉयल ग्रीन टाई अप कर चुका है, जिसमें डे वन से सीपी स्टैंडर्ड की आपको मार्केट पूरी की पूरी मिलेगी। हर वो चीज़ जो एक आदमी को रहने के लिए चाहिए वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि इवन ब्लिंकिट भी यहाँ पे काम करता है। स्विगी, ज़ोमैटो, ओला, उबर, जो एक आदमी की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर काम होता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से करीबन 5 से 7 मिनट की दूरी पे शॉपिंग मॉल है काफ़ी बड़ा, तो उसके अंदर आप परचेजिंग भी कर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी मेन चीज़ फुलफिल हो यही है जाती कि है। आदमी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो, हमें को जी परचेजिंग करनी है तो आदमी जी को बहुत जो दूर ना जाना पड़े। जी जी जी। इन्वेस्टर अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए देखते एक हैं बार अभी, इसको पूरी साइड को देखते हैं मैं थोड़ा सा आइडिया और आपको देता हूँ। आइए प्लीज़। जैसे अब हम ये एच सिटी में आप अंदर से लेके आए हो, जहाँ पे अभी कमर्शियल बता रहे थे, घुसते ही तो यहाँ पे आपने एक आधा प्लॉट दिखा, और ये अब सिर्फ यहीं पे इनके विलास बने हुए हैं और भी कहीं बने हुए हैं इनके नहीं, विलास? विलास पर्टिकुलरली ये हमारी एक लेन है, एक वो जो 134 गज की आपके जो विलास और दिखाए ऑलरेडी सारे मेरे ख्याल से हमारे ऑक्यूपाइड है, सारे सब में। ऑक्यूपाइड है। हाँ सब सोल्ड है। अब से जस्ट ये लगा के चलिए कि करीबन मैंने जो विला बेचा था वो आज से 3 महीने पहले जो विला बेचा था वो करीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए की रेंज में बेचा था। आज वही विला करीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए में भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो डे बाय डे प्राइसेस अप हो रहे हैं। कितने टाइम पुरानी बात है जी? 3 महीने पुरानी बात है जस्ट। अच्छा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात गौरव जी समझिए, ये 24 मीटर जो रोड है ना ये एक्सक्लूसिवली इसके पास है, ठीक है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ फेज 1 दे हैव लॉन्च फेज 2, तो दिस इज द पार्ट ऑफ सेलेक्ट।
जैसे गुड़गांव में आपने मैग्नोलियाज और कैमलियाज देखा था, वही सेम सिनेरियो में इन्होंने गेटेड के अंदर गेटेड सोसाइटी बनाई, ये मैग्नोलियाज बना दिया, ये गार्डेनिया बना दिया। यानी कि वन वे एंट्री, एक साइड से गाड़ी जाएगी, दूसरी साइड से गाड़ी आपकी पर्टिकुलरली निकलेगी। सामने जो नज़र आ रहा है रोड के दूसरी तरफ, वो एचएल सिटी नज़र आ रहा है, जहाँ पे वो लेबर ऑलरेडी काम कर रही है, समझो। तो जूम करके भी दिखा सकते हैं, हाँ जी, जूम करके भी दिखा सकते हो। ये सामने जो लेबर काम कर रही है पर्टिकुलरली जो है एचएल की लेबर है। तो एचएल इज़ नॉट डेवलप्ड टिल नाउ, आज तक एचएल डेवलप नहीं हुआ अभी तक। और इसका जो प्राइसेस है, क्योंकि बिकॉज ये पुरानी टाउनशिप आप थी। कह रहे हो एचएल डेवलप नहीं हुआ, आपने ऑलमोस्ट पैसे पौने दो गुना करवा दिए 2 साल के अंदर ही करा दिए। बट अभी जो एचएल सेक्टर 40 की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा, रोड के दूसरी तरफ मेरे को सेक्टर 40 नज़र आ रहा है ऑन एन एक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पर आज की डेट में रेट जो कंसिस्ट करता है एचएल, वो तकरीबन 1,05,000 रुपये गज का रेट कंसिस्ट करता है। और हमारी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे तकरीबन हमें चीज़ें मिल जाती हैं 74,000, 71,000, 73,000 की रेंज में। ये वही वाली लाइन है जहाँ पे आप बता रहे हो 200 मीटर का, नहीं वो उधर है, वो पीछे से निकलेगा, ऐसे जाएगा। रोड के दूसरी तरफ जो है ना, ये 200 फीट का रोड निकलना है, मतलब मंदिर के इधर की तरफ। यस। वो जो मंदिर देख रहे थे हम, वो वही दिख रहे थे, और वहीं पे हम एग्जैक्टली घूम रहे थे उस टाइम में, ठीक है। तो वो वहीं पे लेफ्ट साइड में हमारे प्लॉट्स हैं जो नए वाली लोकेशन पे, और वो 200 फीट की रोड यहाँ से जाएगी। यस सर, क्योंकि इन दोनों के बीच में से पैरेलल रोड टू बाईपास निकल रही है। ये जो दोनों एरिया बता रहे हो, ये थोड़ी सेग्रीगेटेड, मतलब कॉलोनी के अंदर एक अलग से कॉलोनी बना रखी है, गेटेड के अंदर गेटेड बनाया। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा एक साइड से एंट्री और एक साइड से टेंटेटिव क्या रेट चल रहा है जी? यहाँ पे आज मेरे पास कोई प्लॉटिंग अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक प्लॉट बचा हुआ, तो वो मैंने परसों सेल आउट कर दिया। तो आज की रेट में 80,000 रुपीज़ में भी कोई प्लॉट पर्टिकुलरली इस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। फिर भी जस्ट फॉर द नॉलेज मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की ये टाउनशिप बनने वाली है। इन हाउस ये 1 एकड़ का पूरा बड़ा पार्क है ना। और यहाँ से वन वे एंट्री रहेगी इस पर्टिकुलर टाउनशिप की। जैसे वन वे एक साइड से गाड़ी गई और दूसरी साइड से आपकी गाड़ी निकल गई। जैसे अब यहाँ पर आप ये समझिए कि इस पर्टिकुलर रोड पे सिर्फ एक ही गाड़ी चल रही है, 2 गाड़ियाँ नहीं चल रही है। 9 मीटर का रोड रहने वाला है, 3 किलोवाट का पावर बैकअप रहने वाला है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर। जैसे एचएल ने एडसन बनाया था, वो 1 करोड़ रुपए का फ्लोर बेच दिया था कंपनी ने, और वो 350 गज का फ्लोर था। आज वो 3.25 करोड़ का है, जस्ट बिकॉज ऑफ द गेटेड के अंदर गेटेड। वही सेम सिनेरियो में इन्होंने प्लॉटिंग दी और गेटेड के अंदर गेटेड दे दी। तो ओवरऑल सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ये निकाल कर लेकर आए हैं, वन वे एंट्री के साथ। एक साइड से गाड़ी गई, दूसरी साइड से आपकी पर्टिकुलरली यहाँ पे वही ₹1,00,000 प्लस का रेट है। जैसे जो हमने गड्ढे वाला प्लॉट पर्टिकुलर देखा था, फिर हम यहाँ से ऐसे आए थे और यूँ घूमे थे। घूमने के बाद ये पर्टिकुलर पार्क देखा, ये पर्टिकुलर पार्क देखा, और फिर यहाँ से हम ऐसे चले गए ये पार्क के साथ साथ में से। सबसे पहले 112A नंबर प्लॉट देखा, 1 साइड 2 साइड 3 साइड ओपन पर्टिकुलर प्लॉट। फिर उसके बाद हम आगे गए, आगे जाने के बाद ये मेन रोड से हम अंदर आ गए। ये 24 मीटर रोड पे गए तो सबसे पहले हमने सैंपल विला देखा। सैंपल विला देखने के बाद हम आगे की तरफ गए, तो ये आगे जाने के बाद यहाँ पर आए हम, और इधर आ जाइए, इधर से और बेटर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हम गए इधर, तो यहाँ पे फिर एचएल था, है ना। तो यहाँ पे वही मैंने आपको बताया। फिर यहाँ से ये मेन एंट्री कनेक्ट हुई और यहाँ से आप वन वे एंट्री के साथ और यहाँ से एक्सिट आ गए, ये मैग्नोलिया था। अब जो मैं प्लॉट की बात कर रहा था वो 319 की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये मेरी मेन एंट्री थी और ये पर्टिकुलर था, तो इतनी मेरे को जगह तकरीबन छोड़नी भी पड़ती है। तो उस हिसाब से ये 24 मीटर रोड पे कनेक्टेड के साथ आगे पीछे जगह के साथ एक सुपर्ब चीज़ बनती है 319 नंबर, 1 साइड 2 साइड एंड 3 साइड, एंड यू कैन कंसिस्टेंट इन पर्टिकुलर 112A एज वेल। 2 प्लॉट ये अपनी वर्किंग में दिमाग लगाए जा सकते हैं। ऑलरेडी क्लाइंट का ऐसा लग रहा था कि वो डेफिनेटली क्लोज हो जाएगा, बाकी अपना बेस्ट एफर्ट तो मैं देने में लगा ही हुआ था। मन में जो एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था कि यार ये अभी डील फाइनल करने के लिए आए थे, फिर उसके बाद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम सोच के बताएंगे। पर फिर एक जो दिमाग में बात आई कि यार ये तो ऑलरेडी मैंने इनको 2 प्लॉट्स 3 प्लॉट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो इनके दिमाग में जो मेरी एक पर्टिकुलर थॉट है और जो एक जो सोच है कि भी इनको एक अच्छा मुनाफा मेरे को कमा के देना है, वो मैं करा के ही दूंगा। क्योंकि एक इन्वेस्टर के रूप में जब भी कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसके मन में एक बात होती है कि यार ये जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ तो वो मेरे को एक अच्छा मार्जिन देके जाना चाहिए। क्योंकि कारण क्या था, ये लोग ऑलरेडी दिल्ली से आए हुए थे और दिल्ली में ऑलरेडी आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हैं, और ऑलरेडी प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था ये UER 2 पे था,
द्वारका एक्सप्रेसवे पे था। तो ये जो UER 2 पे हर फैसिलिटी के साथ स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, हर फैसिलिटी के साथ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैंने इनको दिखाया था, जो अपने बेस्ट एफर्ट के साथ दिखाया था। और 1 से 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ बॉस फ्रेश बुकिंग में पर्टिकुलर प्लॉट था। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि फाइनली इनको कुछ ना कुछ आज हम करके देंगे और फाइनली ये क्लाइंट हम डेफिनेटली क्लोज कर लेंगे। तो बाकी मन में आशा है, देखते हैं क्या होता है। तो कोई एंड यूज़र लेता है तो 319, मेरे को 112 नंबर वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि 319 नंबर में क्या है, वो पीछे से 2 जगह से कटा हुआ है जो टेढ़ा आ रहा है। अगर जो टेपर से आ रहा है ना, वो 319 नंबर पे है। ये यहाँ पे देखो ना, 300 नंबर पे यहाँ पे। अब कल को कोई एंड यूज़र लेता है तो ये पीछे की जगह पे क्या बनाएगा, मैं उसके हिसाब से सोच रहा हूँ। इसमें गार्डन बना लिया, अपना जगह छोड़ दी, गार्डन बन गया। इसमें गार्डन बनने की कोई ऑप्शन नहीं है, या तो बैक साइड में दिया जाए। कल को कोई एंड यूज़र हमसे खरीदता है, कोई भी बिल्डर लेता है, तो इस चीज़ के रेट तो हो सकता है। 3 साइड ठीक है, PLC है, बट सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ही है। उससे बेटर तो 3 साइड ओपन वो भी आ रहा है हमारा, वो चीज़ मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी एक बार इनसे बात कर लो पेमेंट वेमेंट का कैसे क्या है, जो बेस्ट डिस्काउंटिंग है कर करा के दोनों। वो तो बता ही रहे, इसका 3 महीने का पेमेंट टाइम है, 10% अभी है, तो जो भी ठीक लगता है किसी एक प्लॉट को अपने फाइनल कर सकते हो। एक डिसीजन ले लेते हैं, दिखा देते हैं, आप कर लेते हैं, इनसे बात कर लेना कि PLC कितनी है, इसमें क्या है, कर ले। आजकल में दोबारा आना है ही नहीं तो हमें PLC हमें तो मतलब फुल एंड फाइनल पेमेंट बताया अभी इस रेट में मिलेगा, हमने PLC इंक्लूड। हाँ, या तो फाइनल बता दे कि भाई हम तो इस रेट पे देंगे। ये रेट पड़ेगा। 112A अभी पापा से बात हुई, 112A और ये 319, हाँ, इन दोनों में से कोई क्लोज करते हैं। आप अपना बेस्ट आजकल के अंदर अपनी भी वर्किंग कर लो, क्या हमें बेस्ट टू बेस्ट इसमें आप अपनी ऑफर दे सकते हो। ओके, कितना पेमेंट शेड्यूल रहेगा जी, क्या A और B पार्ट रहेगा, हर तरीके से आप हमें बताओ इसका। जी, दोनों में से कोई क्लोजर के पूरे मोड पे सोसाइटी 112A का ज़्यादा हम लोगों को थोड़ा सा लग रहा है। हालांकि अब मेरे को कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने और भी डाल रखा है, बट ये है कि वो एरिया थोड़ा सा बड़ा है जी, और ये एरिया थोड़ा छोटा है, तो दोनों का हिसाब से आप एक बार बेस्ट अपना बताइए, मैं आपको कहाँ तक इसको क्लोज कर सकते हैं। इसका कोड कर देता हूँ। और मोटा मोटी 112 एक अच्छी चॉइस है। रीज़न बीइंग इज, एक तो बड़ा प्लॉट हो गया और उसके बाद फिर 3 साइड ओपन हो गया, और एक शांत माहौल के हिसाब से, जैसे रेजिडेंस की बात कर रहे हैं, तो रहने के पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि 319 के आसपास में काफ़ी ट्रैफिक रह सकता है, क्योंकि वो काफ़ी रश वाला और क्राउडेड एरिया हो सकता है, बट वो कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से तो थोड़ा सा ठीक रह सकता है। बट जो 112A जो आप चूज़ कर रहे हैं, ये मेरे को लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है। इसके अंदर एक भाई हम तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स में लगाते हैं, आपको पता है, जब जुड़े हुए हैं तो इतने टाइम से जी, आपको पता है, हम तो रेजिडेंशियल के हिसाब से ही लगाते हैं। हम कमर्शियल तो सोचते हैं, हमारे दिमाग में कमर्शियल है नहीं कि कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट कुछ करनी है जी, उसमें। जी, जी, जी। तो 112A मेरे को थोड़ा सेग्रीगेटेड लग रहा देखिए, है। कंपनी का रेट इसमें ना 74,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का है, और इसके अंदर कंपनी जो लेती है वो 5% एडिशनल PLC लेती है। तो हमारी ये थॉट रहेगी कि ये अराउंड PLC हमारी जो है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाए, छूट जाए। तो टेंटेटिवली मेरे को जो रेट आता है इसका तकरीबन 74,000 प्लस में 5% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 77,700 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। तो हमारी कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के अराउंड कि 75-76 के आसपास की पर्टिकुलरली हमारी ये डील क्लोज हो सकती है। ऑलमोस्ट 163 गज का है, 163 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उधर HL है, वहाँ पे लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का और रेट है। 319 का क्या है? 319 का भी टेंटेटिवली ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कुछ रीज़न क्या है कि वो 24 मीटर पे है, फिर वो PLC के साथ सारी कैलकुलेशन लगाने के बाद ओवरऑल तकरीबन यही रेट हमारा इसका 319 का है। कोई नहीं, हम भी एक बार घर पे देख लेते हैं, थोड़ा सा मेरे को भी पेमेंट का शेड्यूल बनाने का हिसाब टाइम चाहिए, कैसे क्या है। ठीक है, बट गौरव जी इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि शायद आप 2 दिन बाद इसको डील को क्लोज करोगे, तो आई जस्ट हैव 2 प्लॉट्स राइट नाउ। 75 के आसपास 75 तो 73 का उनको दे दो कोटेशन का। 73 में होता तो वैसा अभी हम टोकन दे देंगे। 73 में सर पापा की बात तो मैं कट नहीं कर सकता, अब आप बताओ। सर देखिए, मैं एक बार अप्रूवल लेके इसको शायद ओके कर सकता हूँ, और मेरे को आपके हाथ में आप कर लोगे, आई नो दिस फैक्ट। जाएगी। देखो, जब इतना काम कर रहे हो आप रॉयल काउंटी के, कहीं ना कहीं अपनी कमीशंस में एडजस्टमेंट या डिस्काउंटिंग करके जी, आप, मेरे को पता है जब आपने सारे विलास बेच रखे हैं जी, विलास में आप बता रहे थे जी गौरव, किसी भी आप हाउस में चलो, मैं किसी भी ओनर से मिला, तो इतना तो मेरे को है कि आपका इतना दबदबा है कि आप इतना मार्जिन निकाल लोगे। डेफिनेटली। चलिए मैं एक बार इसकी क्लोजर कर लेता हूँ, इसकी एक बार मैं 1 सेकंड में बात करके अप्रूवल लेके आपको दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है बहुत हमारी तरफ से ओके है, इस रेट पे ओके है। ओके सर, चलिए
कोई बात नहीं, मैं एक बार बात करके इसको क्लोज कर देता हूँ। फाइनली तो फिर कस्टमर मान ही गया और मैंने कंपनी से ओके ले लिया कि हाँ ये डील आज हम कर रहे हैं, और फाइनली हमने ये पर्टिकुलर प्लॉट दे दिया। एक दिमाग में बात थी कि यार इसके बाद मेरे पास तो प्लॉट्स ही नहीं बचे बेचने के लिए रॉयल ग्रीन काउंटी में, इसके बाद मैं अलावा प्लॉट्स क्या बेचूंगा। नहीं, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस है रॉयल ग्रीन काउंटी के अलावा भी दिखाने के लिए। इवन बल्कि 1-2 प्लॉट ही रॉयल ग्रीन काउंटी में ऑलरेडी बचे थे, तो वो कंप्लीट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया। बाकी 1-2 ऑप्शंस हम फिर भी निकाल सकते हैं। तो डू कॉल मी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। क्लाइंट्स की एक्चुअल स्टोरीज हम लोग आपको दिखाते हैं कि कहाँ से क्लाइंट की जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ पर क्लाइंट ने रुका, और अपनी तरफ से 100% हम लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।